डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मैंने बात की। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर जो जानकारी दी है, जरा गौर से सुनिए। सौम्या जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही है। सौम्या स्वामीनाथन जी जो कि डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट हैं। सौम्या जी, मैं एक एक करके हर बिंदु पर आपसे सवाल आज करना चाहती हूं। सबसे पहले जो इसके फैलने की रफ्तार है, जिस तेजी से ये फैलता है, उसके बारे में क्या हमें पुख्ता रूप से कुछ जानकारी है? मैं इसकी सिवियरिटी और सीरियसनेस पे बाद में आऊंगी। सबसे पहले जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का जो एक स्पीड है, जो रफ्तार है, उस पर आप क्या जानकारी देंगी सौम्या जी? दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली जब कोई नया वेरिएंट निकलता है इस वायरस का, तो हमें इसमें कई पहलुएं होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है जो आपने पूछा कि क्या ये वेरिएंट पहले से, जैसे डेल्टा वेरिएंट हमें पता है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसी के वजह से सेकेंड वेव हुआ था भारत में। तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा से कम या ज्यादा तेजी से फैलता है। शुरू के जो रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत कम केसेस हो गए थे। एक्चुअली उनका डेल्टा वेव कुछ महीने पहले चला था और एकदम से उन्होंने नोट किया कि कुछ ऐसे क्लस्टर्स उनको मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज में उनको मिला, जहां पे कई सारे युवक पॉजिटिव निकले। ये पता नहीं है कि वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ या और कहीं। ये तो अभी टाइम जैसे होएगा, सब देश इसको अब सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब जाके पता चलेगा। बट एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो, पर इसमें 1 हफ्ता 10 दिन और लगेंगे जानकारी आने में। 1 सप्ताह 10 दिन आप कह रहे हैं जानकारी आने में लगेंगे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी जिस तेजी से ये बढ़ता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसमें क्या होगा। अब जरा इसकी सीरियसनेस पर आते हैं, जो सिवियरिटी है। क्या लोगों के मन में बहुत आशंका है, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही होगा किस तरह से लोगों ने दूसरी लहर की मार को झेला था, कोमॉर्बिडिटीज वाले के लिए जान पर बनाई थी। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम क्या जानते हैं, या कोमॉर्बिडिटीज वालों पर क्या असर हो सकता है? मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप प्रश्न ओमाइक्रॉन के बारे में पूछेंगे, 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूएचओ को बताया, और शुक्रवार को ही डब्ल्यूएचओ की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे, और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन
जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं, तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं, तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमाइक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का, जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा।